वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और गाइज जैसा आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक बार सब लोग लाइव आ जाएंगे, थोड़ा हम बातचीत करेंगे आज। नो स्टडी, नो क्वेश्चंस, ओनली द शेयरिंग ऑफ थॉट्स गाइज। आज विचारों को थोड़ा हम आपस में शेयर करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले बिफोर आई गो फॉरवर्ड, इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ, आप देख सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ माई फेस एज वेल दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कैन सी हियर डियर सुशांत, रेस्ट इन पीस। दोस्तों हम अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे दोस्तों। एंड प्रेइंग विद माय बोथ हैंड्स आई प्रे टू माइटी गॉड। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करता हूं भगवान उनकी आत्मा को दोस्तों शांति दे, और अगर कहीं जन्नत है तो वह उन्हें नसीब हो दोस्तों, और भगवान उन्हें शांति दे दोस्तों, और उनके परिवार को भी, उनके परिजनों को भी शांति दे दोस्तों। और भगवान करे सब कुछ आगे ठीक हो सके उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं सीधा बातें करूंगा आज, नो विजुअल्स, नथिंग एट ऑल, बस आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा दोस्तों, बीच बीच में अपने फीडबैक स्लो करते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, विकी कौशल, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, रणदीप हुडा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड इरफान खान, यह बहुत दुख की बात है कि इरफान खान भी अब हमारे बीच नहीं है दोस्तों। ये उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्हें मैं बहुत लाइक करता हूं। वैसे मैं हॉलीवुड मूवीज देखता हूं दोस्तों, पर ऑफ बीट एक्टिंग, आई मीन थोड़ा लीक से हटकर जो एक्टिंग होती है दोस्तों, और काइपोचे से जो उनकी पहली मूवी थी दोस्तों, वहां से मैं सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा फैन हूं दोस्तों, और उनकी लगभग सारी मूवीज मैंने देखी दोस्तों। और एक जरा सोचिए दोस्तों, वी आर कमिंग टू द टॉपिक, एक ऐसा एक्टर जिसकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, आई मीन ऑल ऑफ हिज फिल्म्स मेड अ वेरी गुड बिजनेस दोस्तों। उनकी सारी फिल्मों ने लगभग बहुत अच्छा बिजनेस किया दोस्तों। और शायद आपने न्यूज में पढ़ा होगा, उन्होंने चंद्रमा पे दोस्तों एक प्लॉट खरीदा था। मतलब शायद वो बॉलीवुड के, मुझे डेटा नहीं मालूम है दोस्तों, शायद वो बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर थे जिसका चंद्रमा पे प्लॉट था दोस्तों। आई मीन ही वॉज प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर, वो अपने भविष्य की योजना बना रहे थे दोस्तों। एक सफल एक्टर्स में इनके लाखों करोड़ों फैंस थे। क्वेश्चन ये है दोस्तों, व्हाट मेड हिम टू कमिट अ सुसाइड? ऐसा क्या हुआ दोस्तों जिसने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? दोस्तों मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं, मैं कोई जासूस नहीं हूं, और आप भी नहीं है दोस्तों। आई मीन यह तो गवर्नमेंट का काम है, यह तो काम है पुलिस का दोस्तों, टू डिटेक्ट व्हाट वाज द रियल कॉज ऑफ डेथ। अभी भी दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, हम इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे दोस्तों। इस चीज ने दोस्तों मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या यह चीजें हमें दो बातें हमारे अंदर लाती दोस्तों, मैं नहीं उठाना चाहता आज दोस्तों। हमने एक भ्रांति बना रखी है क्या कि जो असफल होते हैं वो लोग आत्महत्या करते हैं। और दोस्तों अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखा जाए, अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखा जाए, हम सुशांत सिंह राजपूत को एक असफल एक्टर भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि उनकी सारी की सारी मूवीज हिट थी दोस्तों, और उन्होंने अच्छा खासा लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी। ऐसा क्या हुआ? मतलब दोस्तों वजह, और वह एकमात्र वजह है दोस्तों जिसपे हम सभी लोग दोस्तों आज एग्री हैं, और वो है यह घटिया सब, आई मीन इट्स नॉट द वर्ड तो घटिया नहीं दोस्तों, यह एक ऐसी स्थिति जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों। मैं काफी समय से मेंटल काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने काफी लोगों की मेंटल काउंसलिंग की दोस्तों, सलाह देता हूं। आल्दो दोस्तों यह मानवता के लिए मैं करता हूं, आई डोंट चार्ज फॉर दिस दोस्तों। बहुत लोगों को, कई स्टूडेंट्स के साथ और कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, एबनॉर्मल बहुत सारे केसेस देखे दोस्तों। डॉक्टर तो नहीं हूं पर समझता हूं दोस्तों। मैंने देखा कि क्या कभी आप जानते हैं कैसे होता है डिप्रेशन दोस्तों? सुशांत सिंह राजपूत का केस हमें बताता है कि सफल व्यक्ति भी शिकार हो सकता है किसका? डिप्रेशन का। मतलब इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल दें कि डिप्रेशन केवल उन्हीं लोगों को होता है जो क्या होते हैं, असफल होते हैं दोस्तों। सफल लोगों के साथ डिप्रेशन होता है। देखिए दोस्तों, दुनिया, द वर्ल्ड इज रनिंग वेरी फास्ट, दुनिया बहुत तेजी से दौड़ रही है दोस्तों।
हम गाइज है, हमारे पास बहुत टारगेट्स है दोस्तों। हम मशीन बन चुके हैं, दौड़ रहे हैं टू अर्न मनी, टू अर्न नेम, टू अर्न फेम। यस, कीर्ति, पैसा कमाने के रेस में भी गाइज आर रनिंग रनिंग रनिंग, जस्ट रनिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। हर सेकंड, हर दौड़ हम भाग रहे हैं दोस्तों। कई बार सब कुछ वैसे नहीं घटता जैसा हमने प्लान किया था दोस्तों। कई बार चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती और हम शिकार हो जाते हैं दोस्तों इसके डिप्रेशन के। कहीं मिलती है सफलता, कहीं मिलती है असफलता, कहीं पे धोखा मिलता है, कहीं पे दर्द मिलता है दोस्तों। और ये चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग, जैसे दोस्तों यह वर्ड ज्योग्राफी का है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मिट्टी या बालू जहां इकट्ठा होकर के एक जमाव बना लेता है दोस्तों, उसी को हम ज्योग्राफी में डिप्रेशन बोलते हैं। और वही चीज जब दिमाग में यह दुख, दर्द, असफलता इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों, तो हम शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन का, जो हमारी भाषा में कहलाता है दोस्तों क्या, वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट अवसाद। हम हिंदी में दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं दोस्तों। प्रश्न ये है कि क्या, देखिए दोस्तों, हम आज ये नहीं जानेंगे क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं कि अवसाद के कारण क्या हैं। कारणों पर जरूर चर्चा करेंगे, पर अवसाद क्या है आज इसके डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। और गाइस, एक प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अवसाद से छुटकारा पा सकते हैं? कैसी होती है दोस्तों? अभी देखिए दोस्तों, यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्लाइंट्स के नाम बहुत गोपनीय रहते हैं दोस्तों। यह एक सेक्रेसी होती है, एक वाकया, फिर कुछ बहुत ही दमदार बातें, हाउ टू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों बीच में मैं एक ये समझिए क्लाइंट का केस देख रहा था दोस्तों, और मैंने उसमें क्या देखा कि कभी कभी हम जानते हैं कि गलती का परिणाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों हमको ये लगता है कि आगे हम देखेंगे, क्या पता ना हो। जिंदगी को प्रोबेबिलिटी पे मत जीना सीखिए, संभाव्यता नहीं जिंदगी, संभाव्यता। आप में से बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी आपने भी पढ़ी है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी तो नहीं है, पर मैंने भी पढ़ी है दोस्तों। जीवन को 50-50 की प्रोबेबिलिटी पर, 1/10 की प्रोबेबिलिटी पे नहीं जी सकते दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कोई क्रम आपके लिए घातक है दोस्तों, उसको मत उठाइए। क्यों? हम एक ऐसा ही केस दोस्तों मैंने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि क्लाइंट का नाम लेना दोस्तों गलत है, पर यूं समझिए, एक शादी, एक प्यार, और परिणाम पहले से पता है, फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और अंत में सब कुछ बिखर जाता है। आई मीन, अपने रिश्ते को लेकर सीरियस होइए, कैलकुलेट करिए कि इस रिश्ते का रिजल्ट लगभग क्या हो सकता है। और दोस्तों कुछ बातें हम करेंगे, हाउ टू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों यहां पे कुछ बहुत बड़े कथन दोस्तों। डिप्रेशन आशा की किरण कहां है? आशा की किरण दोस्तों, कुछ कथन बताना चाहूंगा, बहुत कुछ प्रेरणादायक, अभी मैं आपको जोश से भरना चाहूंगा। और अब हमारा असली लेक्चर शुरू होता है दोस्तों, असली सलाह यहां से शुरू होगी दोस्तों। मुझे एक महान कथन याद आ गया दोस्तों, एक महान व्यक्ति का, क्या सबसे मुश्किल घंटा भी 60 मिनट का होता है? सबसे मुश्किल घंटा भी 60 मिनट का होता है। क्या आप समझ पाए मैंने क्या कहा दोस्तों? अंधेरे में, डिप्रेशन में, नकारात्मक सोच में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि हमको लगता है कि टाइम अब नहीं गुजरेगा। हमको लगता है अब, देखिए दोस्तों, आप में से काफी लोग कई बार भर्ती में, कई बार परीक्षाओं में, वी डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हमें आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों। और कभी आपने सोचा है, हमको लगता है अब हमारी इतने निगेटिव दोस्तों, मैं तो होता है, एक टीचर भी हूं दोस्तों, जिस दिन एग्जाम होता है हजारों बच्चे, सर पेपर खराब हो गया, सर एग्जाम छूट गया दोस्तों। लाइफ खत्म नहीं होती दोस्तों। अगर आपका अच्छा घंटा, दोस्तों जानते हैं आपको क्या लगता है? आपको लगता है अच्छा वक्त जल्दी से बीत गया, बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा है दोस्तों। पर यह लाइन आपको क्या कहती है? मुश्किल घंटा भी कितने मिनट का होता है दोस्तों? 60 मिनट का होता है, और सिर्फ 60 मिनट का होता है। और दोस्तों मैं एक और कथन लेना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको भरना चाहूंगा, फिर हम एक कथन दोस्तों और लेना चाहूंगा, और वो कथन है दोस्तों सेंट फ्रांसिस का। दोस्तों बाइबल में मैंने दोस्तों बाइबल कवर की है, बाइबल दोस्तों मैंने ज्यादातर कुरान, बाइबल सब पढ़ा हुआ है दोस्तों। शुरुआत पहले उससे करिए जो संभव है, जरूरी है।
मतलब पहले वो काम करिए जो जरूरी है, फिर वो करिए। एकदम अचानक दोस्तों, अचानक ही इम्पॉसिबल टारगेट ना ले। यह एक बहुत बड़ी हम ह्यूमन बीइंग्स की बहुत बड़ी बीमारी है। क्या हम चाहते हैं हम मोहल्ले में टॉप कर जाएं, हम वह काम कर जाएं जो मोहल्ले में किसी ने नहीं किया है। यह अच्छी बात है दोस्तों, सृजनात्मकता कोई तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा भी टारगेट मत लीजिए जो आपकी क्षमता से परे है। तो क्या कहती है यह दोस्त, यह क्या कहता है, क्या शुरुआत उससे करें जो संभव है, शुरुआत उससे करें जो जरूरी है, फिर वो करें जो संभव है, और एक दिन आप देखेंगे कि आप असंभव को संभव बना रहे हैं। मतलब हमेशा शुरू में असंभव टारगेट मत लीजिए, जरूरी काम पहले लीजिए, फिर संभव काम लीजिए दोस्तों। और उसे भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप धीरे धीरे खुद महसूस करेंगे कि आप वो करने लगे हैं जो शायद आपके लिए पहले क्या था दोस्तों, असंभव था। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि क्यों होता है इस तरह का डिप्रेशन। दोस्तों आइए आपको जानते हैं डिप्रेशन की वजह। चलिए क्यों होता है डिप्रेशन, चलिए डिप्रेशन की वजह जानते हैं दोस्तों, क्यों हमें होती है डिप्रेशन, द रीजंस, वजह। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। पहला, असफलता। दोस्तों ये मत सोचिएगा कभी, ये तो गलती से भी मत सोचिएगा कि हम में से, देखिए दोस्तों एक रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े कहते हैं लगभग दुनिया के 27 से 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। मतलब इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर देखिए तो 27 से 30 करोड़ की संख्या क्या कोई कम होती है? तो दुनिया में 27 से 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। क्या है कारण? देखते हैं दोस्तों। पहला कारण क्या है? असफलता दोस्तों। और ये बात मैंने क्या बोला दोस्तों, असफलता किसको नहीं मिली है? थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। मुझे भी असफलता मिली है, आपको भी असफलता मिली है। हमको लगता है एक असफलता हमें नहीं खत्म कर सकती दोस्तों। ह्यूमन बीइंग, मैं दोस्तों आपको अब जो कहने जा रहा हूं वह आप हिला के रख देगा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा राक्षस कौन है जानते हैं आप? द ग्रेटेस्ट सैडर ऑफ दिस क्रिएशन इज मैन इटसेल्फ। मनुष्य सृष्टि का सबसे बड़ा राक्षस है। जानते हैं इस कथन की पॉजिटिविटी क्या है दोस्तों? क्या है इस कथन की पॉजिटिविटी? यह कथन हमें यह बताता है दोस्तों कि मनुष्य एक ऐसी शैतानी विल पावर से भरा है जो हमेशा उठ खड़ी होती है दोस्तों, हमेशा उठ खड़ी होती है, गिरती है, उठ खड़ी होती है, गिरती है, उठ खड़ी होती है दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। असफलताएं मिलती है दोस्तों हम सभी को। क्या दोस्तों, क्या दुनिया की वो हर चीज, जरा सोचिए, दुनिया में हम जितनी चीजें चाहते हैं क्या वो हर चीज मिल जाती है? नहीं, हमको हर चीज नहीं मिलती दोस्तों। हम शिकार हो जाते हैं, हर चीज नहीं मिलती और हमें क्या होता है? डिप्रेशन होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अंतर्द्वंद। दोस्तों अंतर्द्वंद क्या है? जब हमारे पास दो टारगेट हो। हार में अंतर्द्वंद नहीं होता दोस्तों। अंतर्द्वंद तब होता है जब हमें दो चीजें में एक चीज सिलेक्ट करनी हो और हमको लगता है दोस्तों कि हमें दोनों चाहिए। अब आप क्या चाहते हो कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन जाओ और IAS ऑफिसर भी बन जाओ। तो दोस्तों क्योंकि आप दोनों में से एक ही बन सकते हो, यहां आपके अंदर क्या होगा दोस्तों? यहां आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होगा और यह द्वंद्व उत्पन्न करेगा, काहे का उत्पन्न करेगा? आपके अंदर क्या? डिप्रेशन। अगला दोस्तों, कुंठा। कभी आप सोचते हैं कुंठा कब होती है एक आदमी में? दोस्तों कुंठा तब होती है एक व्यक्ति में जब वो क्या करता है, अपने टारगेट मतलब क्षमता। कई बार सोचिए दोस्तों, शायद अवसाद की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ी वजह क्या है दोस्तों? कुंठा। क्या आप जानते हैं कुंठा क्या है? दोस्तों कुंठा हमें तब होती है जब हमको ऐसा लगता है, कुंठा दोस्तों कब होती है? कुंठा तब होती है जब हमको लगता है कि क्षमता होते, देखिए दोस्तों शायद इस पूरे लेक्चर का सबसे बड़ा पॉइंट क्या दोस्तों, कई बार क्षमता होते हुए भी हम टारगेट अपना प्राप्त नहीं कर पाते। और यह वक्त होता है जब हमको लगता है कि हमें क्षमता थी फिर भी हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए। और यह कुंठा बहुत बड़ा कारण बनती है किसकी? असफलता की। बहुत बड़ा कारण बनती है किसकी? अवसाद की, डिप्रेशन की। दोस्तों ये तो प्रमुख बातें हैं जो दोस्तों हमें ले जाती है किसमें? डिप्रेशन में। पर दोस्तों अब आएंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। देखेंगे दोस्तों छुटकारा कैसे पाएं
और अब कोई लिखना नहीं होगा। छुटकारा कैसे पाए दोस्तों, थोड़े विजुअल जरूरी हैं इसलिए दे रहे हैं। छुटकारा कैसे पाए दोस्तों, सबसे बड़ा कथन पहले नंबर पे लिखूंगा, खुद की कमियों को स्वीकार करें। पहली वजह, आपको एक बार उल्टा लग रहा होगा दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा सर ने क्या लिख दिया। दोस्तों जिंदगी में वो आदमी कभी भी सफल नहीं होता जो अपनी ड्रॉबैक्स, कुछ लोगों में आदत होती दोस्तों, हम हमें से कुछ, हमारे भारतीयों का तो थोड़ा अलग ही फैशन है, हमको दोस्तों ऐसा लगता है कि हम अपनी कमियां छुपाए रखें। दोस्तों हमारी कमियां, नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जरा सोचिए दोस्तों, अगर लता मंगेशकर चाहती कि मैं सचिन की तरह क्रिकेटर बन जाती, और अगर सचिन तेंदुलकर चाहते क्या कि नहीं मैं तो लता मंगेशकर की तरह गायक बन जाता, क्या यह पॉसिबल था? अगर भगवान ने दोस्तों, दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स। दोस्तों अगर हम में कुछ ताकत है, कुछ स्ट्रेंथ है, तो कुछ हमारी वीकनेस भी है, और हमें अपनी कमियों, देखिए दोस्तों कैसे, जैसे यूं समझिए कि एक आदमी जिसकी स्मृति बहुत कमजोर है और एक जिसकी बहुत मजबूत है, दोनों एक किताब को पढ़ते हैं दोस्तों, तो जिसकी कमजोर है उसको 8 घंटे पहले से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वह उसकी कमी है जिसके लिए उसे थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहिए। दोस्तों कमियों को इग्नोर कभी मत करिए। आपकी कमियां आपको हमेशा औकात में रखती है। आपकी कमी आपको ये बताती है कि आपको क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। कमी क्या है दोस्तों, कि हमारी कमी क्यों है दोस्तों, हम शराब पी के गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो हम शराब पी के क्यों गाड़ी चलाएं? हमें अपनी इस कमी को दोस्तों स्वीकार करना है कि भैया कमी है। अगर हम शराब पी के चलेंगे तो हमें हमेशा, अबे कहो नहीं साहब इस कमी को दूर करेंगे, आप तो शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, तो सोचो यार परिणाम गलत ही तो होगा। और लास्ट में दोस्तों एक बात और आपको कहना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, और वो ये है, अच्छी नींद ले दोस्तों। कुछ बड़ी बड़ी बातें आएगी, अच्छी नींद लें दोस्तों। हमेशा मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में कहा, आपने देखा होगा, मैंने वैसे भी इसे कई बार कहा है दोस्तों, हम ह्यूमन बीइंग्स इतना ज्यादा दोस्तों, मैं खुद अपने के ही बारे में कह रहा हूं दोस्तों, क्या होता है कि देर रात हैवी शेड्यूल में मनी इज मेकिंग द वर्ल्ड रन अराउंड। पैसा मनुष्य को चारों तरफ नचा रहा है दोस्तों, हम पीछे के पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं दोस्तों। अब क्या हो रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं दोस्तों। जब नहीं सो पाते, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चिंतन में, हमारी याददाश्त में, हमारी कार्य क्षमता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और आराम का प्रॉपर न मिल पाना दोस्तों हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा दोस्तों कि यह कोई लेक्चर नहीं है, प्लीज अच्छे से नींद ले, अच्छे से सोए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, पॉइंट 2, अपनी पसंद को वरीयता दें। अपनी पसंद को वरीयता दें। दोस्तों क्या होता है, कभी आपने सोचा है अपनी पसंद को वरीयता देने का अर्थ क्या है दोस्तों? जब भी आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं दोस्तों, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कोई चीज लेके बैठोगे, आप कहोगे नहीं साहब, मैं दोस्तों बहुत सारे मैं मामले दे चुका हूं, वो कहते नहीं साहब मन नहीं लगा सर, पढ़ने का मन नहीं। दोस्तों अपने पसंद की मूवी देखिए, अपने पसंद का खाना खाइए, अपने पसंद के गाने सुनिए, अपने पसंद की पुस्तकों। दोस्तों ये वो चीज है जो धीरे धीरे, पहले ही दिन जादू नहीं हो जाएगा, पर एक ऐसी चीज है जिसे क्या होगा, धीरे 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 आपको डिप्रेशन से क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, बाहर निकाल सकती है दोस्तों। और अगली बात जो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, पसंद, मैंने दोस्तों क्या देखा, होता क्या है, जब डिप्रेशन हावी होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने पसंद की चीजों से भी कंप्रोमाइज करने लगते हैं दोस्तों। हमारे पसंद की चीजों को मैं क्यों कह रहा हूं, कि क्योंकि आपको पसंद होती है, एक बार आप दुख को खींचने का प्रयास करेगी, और धीरे धीरे ये शायद आपसे क्या करेगा, डिप्रेशन से आपको निकाल देगा। अगला पॉइंट दोस्तों मैं लेना चाहूंगा, जो अगली बात मैं करना चाहूंगा आपको, फाइनली दोस्तों सकारात्मक सोचें। दोस्तों सकारात्मक सोच क्या है, जरा देखिए। मैंने, वैसे आपने सुना होगा, मुझे एक शेर याद आ गया दोस्तों, और वो क्या कहता है, मैंने एक बार आपको शायद सुनाया भी अपने लेक्चर में। क्या कहता है कि अंधेरे को चीर कर निकल आता ही है उजाला, अंधेरे की उम्र लंबी ही कहां होती है। दोस्तों हमेशा उजाला वापस आता है, अंधेरा कितना भी ज्यादा हो
रात के बाद सुबह जरूर आती है। मतलब दोस्तों ये उम्मीद छोड़ देना। देखिए सकारात्मक सोच का अर्थ क्या है दोस्तों? यह उम्मीद छोड़ देना, यह भ्रांति पाल लेना कि अब आप सफल नहीं हो सकते। और दोस्तों जरा सोचिए, किसकी कहानी सुनना चाहते हैं? किसकी? टॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनेंगे या महान स्टीव जॉब्स की कहानी सुनेंगे? किसकी कहानी बताऊं आपको? या नारायण मूर्ति बताऊं, इंफोसिस, या बिल गेट्स की कहानी बताऊं? किसकी कहानी बताऊं? दोस्तों जरा सोचिए, आईबीएम में जॉब, मैं बात करता हूं महान बिल गेट्स की, आईबीएम में जॉब करने वाले बिल गेट्स, दोस्तों जरा सोचिए, लोग रिस्क लेते हैं यार। अगर रिस्क लेने से लोग डर जाएंगे, कहां से सफल होंगे? रिस्क लेकर आदमी डिप्रेशन में थोड़ी जाता है, कुछ और बेहतर करता है। दोस्तों मैं आपको या फिर कहानी बताऊं किसकी? कूम और एक्टन की। कूम एवं एक्टन की। क्या आप जानते हैं बंदे कौन है? कूम शुड बी बड़ा ऊ। कूम और एक्टन दोस्तों उस चीज के फाउंडर हैं जो आपकी मोबाइल में आपका सबसे प्रिय ऐप है, और उसका नाम है दोस्तों व्हाट्सएप। दोस्तों 2009 में, सोचिए 2009 में इन्हें कोई नहीं जानता था। एक नौकरी के लिए फेसबुक में इंटरव्यू देने गए, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और दोस्तों उस समय थोड़ी कौन जानता था कि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पहले ही राउंड में इन्हें इंटरव्यू में छाड़ दिया गया, निकाल दिया गया दोस्तों। और एक कथन मैं आपको, मुझे याद आ गया एक्टन और कूम का। क्या? इन 2009 फेसबुक रिजेक्टेड अस, बट इट वॉज टाइम नॉट टू फील बैड, बट इट वॉज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। 2009 में फेसबुक ने हमको रिजेक्ट किया, पर यह टाइम रोने का नहीं था, दुख करने का नहीं था, बुरा फील करने का नहीं था। यह टाइम था आजमाने का, कुछ नया। दोस्तों हमेशा कुछ नया करिए दोस्तों, हार मत जाइए, सकारात्मक सोचिए। उम्मीद किरण की कभी नहीं टूटती। अगर आपको लगता है बस दुनिया यही खत्म हो गई है, अब मैं दोबारा उठ नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, दोस्तों ऐसा आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, लेकिन रेगुलर, दोस्तों मैं आपको बोलूंगा रेगुलर, मैं खुद कर रहा हूं, आप जानते हैं मेरा वजन खुद ही बहुत ज्यादा है दोस्तों। रेगुलर थोड़ा बहुत क्या करें? व्यायाम। दोस्तों व्यायाम करिए सुबह थोड़ा। देखिए नहीं कराऊंगा, आप जिम जाइए, महंगे यू भारी 50 किलो के वेट उठाइए, नहीं मैं नहीं कहता। योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए दोस्तों, सुबह थोड़ा टहल लीजिए। और दोस्तों अपने आप देखिए दोस्तों, कहा गया है, ये मत सोचिए दोस्तों, एक कहावत है गांव के देहात की भाषा में, क्या? एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हजारों रोगों की एकमात्र दवा क्या है? आपका हेल्दी होना। आप भैया फिट रहोगे, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में भरी रहेगी, और आप डिप्रेशन से क्या रहोगे दोस्तों? दूर। थोड़ा सा दोस्तों धूप ले दोस्तों। देखिए मैं साइंटिस्ट नहीं हूं दोस्तों। अगला पॉइंट है, रोज थोड़ा सूरज की धूप जरूर लीजिए दोस्तों। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं दोस्तों, मेरी विज्ञान बहुत कमजोर है दोस्तों। मैं रात में लेक्चर शूट करता हूं। हम में से काफी लोग रातों में जाग करके, इंस्टीट्यूट दोस्तों बहुत विविधता रखता है, रात में लेक्चर जाग के शूट करता हूं दोस्तों। मैंने हमेशा फील किया है कि रात का जागना ज्यादा बुरा होता है दिन में जागने की अपेक्षा। दोस्तों सूर्य का प्रकाश केवल हीलियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे लिए। सूर्य का प्रकाश दोस्तों उजाले में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, मॉर्निंग में थोड़ा टहलते वक्त लीजिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को थोड़ा लीजिए, हमें सकारात्मक सोच से क्या कर देता है? भर देता है। और दोस्तों फाइनली जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो ये है, पसंद और जिद में अंतर रखें। पसंद और जिद में अंतर करें दोस्तों। एक कहावत होता है, पसंद और जिद में, मैं यहां हट रहा हूं ताकि आप एक बार देख सको मैंने क्या लिखा है। पसंद और जिद में अंतर करें दोस्तों, हमेशा अंदर करें दोस्तों। पसंद एक अच्छी चीज होती है, जिद बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों। मुझे पसंद है कि मैं एक कार खरीदूं, ये मुझे पसंद है, मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीद लूं, मैं एक BMW खरीद लूं दोस्तों, पर ये पसंद है यार, पैसा नहीं है। जिद बना लेना, मैं इसी महीने खरीदूंगा, एंड आई डोंट हैव मनी टू बाय दिस कार, मेरे पास नहीं पैसा है, तो क्या मैं मर्डर करूंगा दोस्तों? यह चीज डिप्रेशन, अपराध,
कई कारणों को जन्म देती है दोस्तों। हमेशा अपनी पसंद को अपनी पसंद रखिए, इसे जिद मत बना दीजिए दोस्तों, इससे कोई दुश्मनी जन्म ले, किसी प्रकार का डिप्रेशन जन्म ले। और दूसरा, लास्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट जो दोस्तों यहां पे लाइव हर बंदे को जरूरत है, शायद इस दुनिया की सबसे बहुत बड़े शब्दों में लिख रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन दोस्तों। आज बहुत बुरी बात है दोस्तों, गैप ऑफ कम्युनिकेशन, पति पत्नी के, भाई बहन के, मित्र मित्र के रिश्ते को दोस्तों बर्बाद कर देता है। कई, देखिए दोस्तों, इसकी बात करूं, तलाक की वजहों की बात करूं, या फिर प्रेम संबंधों की असफलता की बात करूं, या पिता पुत्र के रिश्ते में आए झगड़े की बात करूं, दोस्तों रिश्तों में जब संतुलन बिगड़ता है तो जन्म लेता है झगड़ा, जन्म लेता है शक, जन्म लेता है एक प्रकार का वहम, डाउट, कुंठा, तनाव, और दोस्तों यह फाइनली वजह बनता है डिप्रेशन का। दोस्तों हमेशा इतना भी पैसा कमाने में मत गुम हो जाइए कि अपनी फैमिली तक मत पहुंच पाइए। दोस्तों फैमिली को वक्त दीजिए। रात को जब बिजनेस से, देखिए दोस्तों आज भी हम बहुत रात को घर जाते हैं, पर एक बार दोस्तों आपको ये बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है, और खुद आप में से बहुत लोग ये सुन रहे होंगे दोस्तों, जब मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट की बाउंड्री को क्रॉस करता हूं, मैं उसी वक्त चंद्रा इंस्टीट्यूट को अगले मॉर्निंग तक के लिए भूल जाता हूं। नहीं भाई, अब अगले मॉर्निंग पे चंद्रा को फिर से दिमाग में लाना है। अपने काम को मत ले जाइए अपने घर, अपने काम को अपने घर कभी मत ले जाइए। काम जब आप ऑफिस से निकले तो ठीक अपना सारा माइंड कंसंट्रेट करिए। देखिए दोस्तों, अगर अपने देखिए दोस्तों, हम समझते हैं, हम में से कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, जीवन है, तमाम तरह से लोग जीते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि अपने बिजनेस को घर जाके पता चला बीवी के पास बैठे हैं दोस्तों, प्रेमिका के पास बैठे हैं, माता पिता के पास बैठे हैं, पहुंचते ही ऑफिस करना शुरू कर दिया दोस्तों। वहां सब बातें नहीं, वहां बोलिए क्या हुआ, ठीक है, बच्चे कैसे हैं, क्या हुआ, पढ़ो, मतलब दोस्तों कुछ ऐसी पारिवारिक चर्चा करिए। रात को डिनर कर रहे हैं दोस्तों, ऑफिस का टॉपिक, अरे यार आज बड़ा बुरा हुआ, ऑफिस में फला आदमी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मतलब अपनी वजह से आपने पूरे परिवार का मूड खराब कर दिया यार, पूरे परिवार का मूड खराब कर दिया। इसलिए दोस्तों ऑफिस की बातें घर पे मत करिए, बीबी से, बच्चों से दोस्तों एक लगाव रखिए। आप 18 घंटे ऑफिस में दो, ठीक है, शायद आपका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 6 घंटे तो दो कहां पे, घर पे। तब बन पाएगा दोस्तों किसमें, रिश्तों में संतुलन। दोस्तों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है हस्बैंड एंड वाइफ। जरा सोचिए दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, कभी सोचता हूं दोस्तों कितनी अजीब बात है कि जिस कोर्ट में लोग शादी करते हैं उसी कोर्ट से तलाक भी लेने जाते हैं। दोस्तों कितनी अजीब बात है दोस्तों। तो मैं क्या कहता हूं कि आप रिश्तों में संतुलन बनाइए, परफेक्ट बैलेंस। दोस्तों मैं एक व्यक्ति, मैं लिटरेचर का भी स्टूडेंट हूं दोस्तों, और मैं एक राइटर का नाम लेना चाहूंगा जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं दोस्तों। कभी आपसे चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेरे इंग्लिश लिटरेचर का साइड है, एंड नेम ऑफ दिस राइटर इज डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस हम इन्हें शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको चौंक जाओगे आपको जो बताने वाला हूं। ही ऑलवेज रोट अबाउट सेक्स। आप एक बार सोच रहे होंगे सर ये क्या डिस्कस कर रहे हैं यार, ये मुद्दा कहां से आ गया। ही रोट ओनली अबाउट सेक्स, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा उनकी भाषा को कहा गया है द लैंग्वेज ऑफ बाइबल। चौंक गए ना? सोचिए जरा, कभी सोचिए दोस्तों, a person who writes only about sex all his life, एक आदमी जो केवल सेक्स के बारे में पूरी जिंदगी लिखा है, और उसकी भाषा को लोग क्या कह रहे हैं, बाइबल की भाषा। दोस्तों जानते हैं क्यों? उसने कहा कि सेक्स का एक स्पिरिचुअल साइड होना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं कर सकते हम सेक्स। अ सेक्स शुड हैव इट्स मीनिंग, फ्रस्ट्रेशन, सेल, परचेज के लिए नहीं बना है। उसने कहा दोस्तों जब पति पत्नी के बीच या हमारे संबंधों में एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, तो उन्होंने कहा यहां से रिश्तों का होता है पोलराइजेशन, और यहां से होता है रिश्तों का क्या, ध्रुवीकरण। तो उन्होंने कहा दोस्तों रिश्तों में क्या है बैलेंस, उन्होंने कहा रिश्तों में संतुलन का अर्थ है
कि पति पत्नी के बीच ऐसे उच्चतर स्तर की समझ जिसमें वे एक दूसरे की पहचान ही खो दे। पहचान ही खो देने का मतलब सही है भाई, कहने का अर्थ है कि ईगो पूरी तरह से बलिदान में चला जाए और रिश्तों में क्या आ जाए दोस्तों, संतुलन आ जाए। बहुत सारी बातें दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं और मुझे यकीन है दोस्तों कि ये बातें आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे। बहुत सारी बातें दोस्तों, देखिए ना, हमेशा जगाए रखिए क्या, उम्मीद। कैसे समझाता हूं दोस्तों, एक कथन और याद आ गया, क्या, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों कौन नहीं जानता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को, क्या, अगर आप नरक में चल रहे हैं तो चलते रहिए। क्या आप समझ रहे हैं मैंने अभी क्या कहा? अगर आप नरक में चल रहे हैं तो चलते रहिए। मतलब दोस्तों, अगर आप बुरे वक्त में फंसे हो तो आप इस उम्मीद से चलते रहिए कि कभी ना कभी ये वक्त क्या हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, अंधेरे में बहुत ताकत होती है दोस्तों, आप जान लीजिए। मैं खुद दोस्तों ये आपको अनुभव कर रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूं दोस्तों। अंधेरे में बहुत ताकत होती है यार, अंधेरा इतना निगेटिव होता है। पर दोस्तों देखिए, जैसे आपकी बात करूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कैसे, जिस दिन आपका एक रिजल्ट आता है दोस्तों, जिस दिन आपका एक रिजल्ट आता है और किसी वजह से, मान लीजिए दोस्तों, हम सभी को असफलता मिलती है यार, हमें असफलता को, कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी तरह से असफल हो गए दोस्तों, आपको लगता है दुनिया ठप हो गई, आप खूब मोटे मोटे हम आंसू बहाते हैं, बहुत मोटे मोटे आंसू, हमको लगता है मोहल्ले वालों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे जाएंगे। पर दोस्तों 10 दिन बाद हम ही आप बेहया बन के बाहर निकलते हैं। जानते हैं मैंने बेहया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये चीज हम पहले नहीं जानते थे, हमको पहले से ही दिन से करना चाहिए था। दोस्तों कभी मत छोड़िए क्या, उम्मीद। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आदमी सड़क पे आ जाता है, मैंने दोस्तों बहुत लोगों को देखा है, सड़क पे आ जाते हैं दोस्तों, किसी किसी को। ये दुनिया दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, दुनिया में मैं किसे कहता हूं जानते? कायर। कौन है कायर? मैं अक्सर वागेश सर से मेरी इस बारे में बातें होती दोस्तों। आज आप इस वीडियो में दोस्तों मुझे एक फीडबैक और देंगे, क्या आपको मैं ऐसे वीडियोज हर संडे को दूं? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में उतना ही कंफर्टेबल हूं। क्या आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो दूं? अगर आपको ऐसे वीडियोज की जरूरत है दोस्तों, अगर मैं अपनी बातों से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी दोस्तों, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार अपना फीडबैक देंगे, क्या यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा है और क्या मैं इस तरह की वीडियो दूं? और दोस्तों लास्ट में मैं वागेश सर से अधिकतर बात करता हूं और आशीष सर से भी मेरी बात होती है, पवन सर से भी बात होती है दोस्तों। मैंने कहा सबसे अपने कॉन्सेप्ट बताया है। जानते दोस्तों, हमारे सारे दोस्त इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आरपी सर कायर किसे कहते हैं। चलिए बताता हूं कायर कौन है। वह आदमी सबसे बड़ा अभागा और कायर होता है जो साल के 364 दिन करे जी तोड़ क्या श्रम, और 365वें दिन, 365वें दिन जब उसे उस श्रम का मिलने वाला है क्या इनाम, और उसी दिन वह क्या कर दे, भाग जाए। दोस्तों डटे रहिए। कौन जानता है, नो बडी नोज। 11वें घंटे पर दोस्तों, आपने सुना होगा एट द 11th आवर, आपने अंग्रेजी को कहावत तो सुनी ही होगी दोस्तों। 11वें घंटे पर मिल सकती है सफलता। दोस्तों मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूं, मेरे गांव में दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गरीब घरों से मेहनत की दोस्तों, वो आज IAS ऑफिसर हैं, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे दोस्तों, मेरा एक छोटा सा गांव है, बहुत एजुकेशन में, बिजनेस में, कई मायनों में बहुत आगे दोस्तों, और मुझे फक्र है कि मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं दोस्तों। मुझे बहुत फक्र है कि मैं उस गांव का निवासी हूं। जानते हैं दोस्तों उन लोगों से मैंने क्या सीखा? मैंने उन लोगों से सीखा क्या कि आप 11वें घंटे तक डटे रहिए। कौन जानता है अंतिम प्रयास में आपको क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। दोस्तों हमेशा ऊबकत मत भागिए, हमेशा मेहनत के लिए करिए, 11वें घंटे तक इंतजार और बनाए रखिए दोस्तों क्या, उम्मीद। और दोस्तों दूसरी बात, दोषा खुद को, देखिए खुद को दोष देना बंद करिए। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपके बारे में बात की, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है आप गलत नहीं हो। अब भाई मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में टॉपर पकड़े जा रहे हैं,
अगर कुछ धांधली हुई है और आप सही सही मेहनत करके ले आए भैया कितना नंबर, 112 नंबर, मान लीजिए आपने 112 नंबर, आपका सिलेक्शन मान लीजिए नहीं हुआ दोस्तों, फर्जीफिकेशन पे हम खुद को क्या दे, दोष क्यों देंगे भाई? क्या पता हम IAS ऑफिसर बन जाए, क्या पता हमारा सिलेक्शन बैंक में हो जाए, क्या पता हम SSC में हो जाए, क्या पता हमारे साथ कहीं तो न्याय होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों खुद को हमेशा, बहुत गंदी आदत है, बहुत हर बार आप सोचते यार मुझ में ही कोई, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, अपनी कमियां ढूंढिए, पर जिस चीज के लिए आप गलत नहीं है दोस्तों उसके लिए खुद हम क्यों दोष देंगे? भाई हमारे कहने करते हैं कि मोहल्ले वाले ने दोस्तों एक मोहल्ले वाले को मार दिया, हम करें यार बड़ा मैं अभागा हूं जो इस मोहल्ले में रहता हूं। अरे भाई इसमें हमारे अभागे होने की क्या बात है भाई, वो ठीक है अपना मैटर देखेंगे। खुद को दोस्तों ऑलवेज, बहुत बुरी आदत है, बहुत नकारात्मक सोच डिप्रेशन को बहुत ज्यादा जन्म देती है। बार बार खुद को क्या करना, बार बार अपने आप को दोष देना दोस्तों। और हमेशा लास्ट में दोस्तों एक बात और कहूंगा आपसे, मैं लेक्चर को ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा, बी अ गुड गार्जियन। अब मैं दोस्तों स्टडी से निकल चुका हूं और मैं चाहूंगा मैं आपको कुछ बातें और बताऊं, मैं चाहूंगा देखूंगा अच्छे अभिभावक बने। कुछ बहुत ज्वलंत मुद्दे ले रहा हूं दोस्तों, अच्छे अभिभावक बने। आपको क्यों बोल रहा हूं, आज नहीं तो दोस्तों कल आप गार्जियन बनेंगे दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूपी में, इंडिया में दोस्तों बच्चे, हम जानते हैं दोस्तों कई बार हमारे यहाँ क्यों हम यूरोपियन बच्चों की अपेक्षा हमारे बच्चे, जानते हैं आप, यही कारण हमारे बच्चे उनसे पिछड़े हैं दोस्तों। कई बार वो हमसे ज्यादा विकास में क्यों या किसी वजह से किस एरिया में या क्यों पिछड़ जाते हैं दोस्तों, जानते हैं? इसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है हमारे किसमें, गार्जियंस में दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक डेटा ऐसा कहता है, बहुत दुखद डेटा है दोस्तों, आपको बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बच्चे छोटी उम्र में शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में शिकार हो जाते हैं किसके, यौन शोषण के। सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में कोई छोटी बच्ची या छोटा बच्चा यौन शोषण का दोस्तों शिकार हो गया, जानते हैं? हमारे माता पिता दोस्तों। जैसे कोई बच्चा बताना चाहे, हमारे यहाँ दोस्तों सब गंदी बात क्या है, अरे चुप रहो तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहा है आपका बेटा, इसको कुछ नहीं झूठ बोल। दोस्तों अपने बच्चे की बात को सुनिए। मैं दोस्तों ऐसे कई केसेस देख चुका हूं कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, माता पिता बच्चे को ही 2 हाथ मार दे, चुप चुप, और इतने बड़े आदमी को ऐसा बोल रहा है दोस्तों। हमेशा यही बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये डेटा में आपको, ये तो सबसे खतरनाक साइड दिखा रहा हूं। कई बार आपका बच्चा कुंठा का शिकार होता है, कई बार आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है दोस्तों। छोटी सी उम्र में बच्चे, अच्छे गार्जियन का बहुत बड़ा मतलब है। सोचिए दोस्तों, मैं कई स्कूल से निकलता हूं, 12-12, 13-13 साल के बच्चे ले रहे हैं दोस्तों, क्या ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं दोस्तों, स्कूल की बाउंड्री पे सिगरेट फूक रहे हैं। पता करिए आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, पता करिए क्या बच्चे इन दिनों एकदम गुमसुम रहता है। अगर ऐसा कोई लक्षण देखिए, उसको बहला कर, फुसला कर, पुचकार कर पूछिए बेटा कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट में दोस्तों फाइनली जो सबसे एंडिंग पॉइंट है दोस्तों जिंदगी में, जो अपने हर लेक्चर में कहता हूं, अंत में दोस्तों एक लाइन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि, वो कहते हैं ना दोस्तों कि नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ सकती है, महल में ही घर हो ये जरूरी तो नहीं। दोस्तों कहने का अर्थ क्या होता है, कभी हमारी जिंदगी है यार, कभी हमारे पास लाखों रुपए हैं, क्या पता दोस्तों भगवान का किसी के साथ ऐसा ना हो दोस्तों, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज ना हो। उस हाल में भी आदत डालिए क्या करने की, समायोजन करने की दोस्तों। हमेशा अगर आप पाने के लिए इतनी लालसा रखते हो, तो अगर मान लीजिए किसी गलती बस, किसी अनहोनी बस आपने कोई चीज खो दी, तो आपके अंदर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले दोस्तों। कैसे बढ़ता है क्राइम, कैसे होती है हत्याएं। कभी आप सोचा है भाई ठीक है 5,000 में हमारी अच्छी खासी कर रही थी, आजकल हमारी नौकरी चली गई है, पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं दोस्तों, हम क्राइम कर रहे हैं, हमको 5,000 चाहिए। हमको दोस्तों एक भाई ठीक है आजकल थोड़ा कम पैसे में कहा, नहीं साहब हमको 5,000 चाहिए, हम इसके लिए मार काट कुछ भी करें। कैसे बनते हैं लोग आतंकवादी यार, कैसे बनते हैं लोग क्रिमिनल्स। द लैक ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की कमी बड़े बड़े क्राइम्स को जन्म देती है दोस्तों। फाइनली डिप्रेशन, लास्ट में एंडिंग नोट्स ऑफ दिस लेक्चर दोस्तों, इस लेक्चर की एंडिंग नोट्स में कहूंगा, डिप्रेशन व्यक्ति विशेष की बीमारी नहीं है। प्लीज डोंट फॉरगेट,
दैट डिप्रेशन इज नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक डिजीज। यह पर्सन भैया राम को होगा, श्याम को नहीं हुआ, शर्मा जी को होगा, श्रीवास्तव जी को नहीं होगा, ऐसा नहीं दोस्तों। हम में से हर आदमी कभी ना कभी गुजरता है किससे, डिप्रेशन से। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट हम सभी के लिए हैं, ये हम सब के लिए दोस्तों। मैं खुद फॉलो करता हूं, आपको यह लेक्चर का व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं खुद फॉलो करता हूं दोस्तों। लंबी सांस, कई बार दोस्तों क्या होता है, बहुत थका होता हूं, कई बार दोस्तों इतना थक जाता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, नहीं बताना चाहिए आपको, कभी कभी मैं बैठे बैठे सो जाता हूं, क्योंकि तब मेरे लिए बहुत शर्मनाक, क्योंकि मैं बहुत शर्मसार, मतलब कल रात में ऐसा हुआ, मैं बैठे बैठे सो गया। मैंने वागेश सर को फोन किया दोस्तों, अराउंड 11-12 बजे हमारी उनकी बात हुई। मैंने उनको बताया बॉस यार मैं बैठे बैठे सो गया, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। आई मीन एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत थकावट दोस्तों। लंबी सांस लीजिए, मैं गया, फिर नहा के आया दोस्तों। जब मैं नहा के आया मुझे आराम मिला दोस्तों। कि हमेशा आराम लीजिए,